नमस्कार, लर्न विद अस में आपका स्वागत है। आज है दिनांक 7 फरवरी 2024। देखते हैं आज की करंट अफेयर तथा इससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। महिला जननांग विकृत पूर्ण असहिष्णुता उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 6 फरवरी। प्रतिवर्ष 6 फरवरी को महिला जननांगों की विकृति के प्रति पूर्ण असहिष्णुता उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2003 में की जाती है। नाइजीरिया की पूर्व राष्ट्रपति स्टेला के द्वारा इसे मनाने की घोषणा की गई तथा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे 2003 में ही घोषित कर दिया तथा स्वीकार कर लिया। अब बात करते हैं महिला जननांग विकृति क्या होती है। तो यह महिला जननांगों को हटाने की एक गैर चिकित्सीय प्रक्रिया है जिसमें महिला को दर्द दिया जाता है। बात करें इस प्रथा की तो यह प्रथा दक्षिण अफ्रीकी देश, सोमालिया, नाइजीरिया तथा मिस्र में प्रचलित है। इसमें छोटी अवस्था में ही महिला के जननांगों को काट दिया जाता है। इस स्थिति को खतना कहा जाता है जो कि बहुत दर्दनाक होती है। इससे महिलाएं बीमार हो जाती हैं तथा उन्हें जनन विकृतियां आ जाती हैं। बात करें 4 फरवरी की तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जाता है तथा 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल दिवस मनाया जाता है। हाल ही में निर्वाचन आयोग ने किस गुट को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह दिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अजीत पवार। अभी हाल ही में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को लेकर विवाद था जिसमें दो गुट थे, एक शरद पवार, एक अजीत पवार। तो अभी हाल ही में अजीत पवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस का मुखिया मानते हुए इन्हें नाम और चुनाव चिन्ह दे दिया गया है। ये वर्तमान में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री भी हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किसके द्वारा विश्व भर के विदेश मंत्रालय के चौथे निशस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के सदस्यों के साथ विचार विमर्श किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी डॉक्टर एस जयशंकर। अभी हाल ही में डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में चौथे निशस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के सदस्यों के साथ परमाणु हथियारों के उन्मूलन के लिए विचार विमर्श किया है। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किसके द्वारा भारत चावल ब्रांड का शुभारंभ किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पीयूष गोयल। अभी हाल ही में खाद्य वितरण मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा नई दिल्ली के विजय पथ पर भारत चावल ब्रांड का शुभारंभ किया गया है। बात करें भारत चावल की तो यह 29 रुपये प्रति किलो के हिसाब से दिया जाएगा तथा यह 5 किलो तथा 10 किलो के पैकेट में भी उपलब्ध होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में डेंगू बुखार के प्रकोप के चलते किस देश में स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ब्राज़ील। अभी हाल ही में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में डेंगू की भयावह स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया गया है। अभी हाल ही में WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार अत्यधिक वर्षा के कारण डेंगू मच्छर ज़्यादा मात्रा में पैदा हो गया है जिससे वहाँ डेंगू के मरीज बढ़ गए हैं। बात करें ब्राज़ीलिया की तो इसकी राजधानी ब्राज़ीलिया है तथा यह दक्षिण अमेरिका का एक संपन्न देश है। बात करें हाल ही में खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। अभी हाल ही में लद्दाख में चौथे खेलो इंडिया शीतकालीन गेम का शुभारंभ किया गया। इसमें महाराष्ट्र ने 6 स्वर्ण पदक, 8 रजत तथा 6 कांस्य पदक जीतकर कुल मिलाकर 20 पदकों के साथ प्रथम स्थान हासिल किया है। ये गेम दो भागों में खेले जाएंगे। पहला भाग का आयोजन लद्दाख तथा दूसरे भाग का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया जाएगा। इनमें कर्नाटक ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है तथा मेजबान लद्दाख ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य ने दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट के निर्माण को मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हरियाणा। अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने यमुनानगर में
दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट की स्थापना को मंजूरी दी है। इसकी क्षमता 800 मेगावाट होगी। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश का सबसे बड़ा हेली हब स्थापित करने के लिए पवन हंस लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हरियाणा। बात करें इस हेली हब की, तो यह हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा। अभी हाल ही में विंग्स इंडिया 2024 जो कि हैदराबाद में आयोजित किया गया, इसमें भारत की हेलीकॉप्टर सेवा प्रदाता कंपनी पवन हंस लिमिटेड और हरियाणा सरकार के बीच एक समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में बिम्स्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप की शुरुआत कहाँ की गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नई दिल्ली। अभी हाल ही में नई दिल्ली के श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक्वेरियम में इसकी शुरुआत की गई है। इसकी शुरुआत केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा की गई है। इसमें बिम्स्टेक के सदस्य शामिल होंगे। बात करें बिम्स्टेक की, तो इसकी स्थापना 1997 में होती है। इसका हेड ऑफिस ढाका में है तथा वर्तमान में इसमें 7 सदस्य हैं। अब इसके उद्देश्य की बात करें तो यह दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के बीच सहयोग को साझा करने के लिए इसकी स्थापना की गई है। इसमें 7 सदस्य देश में भारत, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, थाईलैंड तथा म्यांमार शामिल हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किसके द्वारा किन्नरों के लिए निःशुल्क बस यात्रा की घोषणा की गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अरविंद केजरीवाल। अभी हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा किन्नरों को निःशुल्क बस यात्रा उपलब्ध कराई जाएगी। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में थनथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना की मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। अभी हाल ही में तमिलनाडु में थनथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना की जाएगी। हाल ही में किस नाम की महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री की गगन मिशन से पहले अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, व्योमित्रा। इसका नाम व्योमित्रा होगा, जो कि गगनयान मिशन से पहले अर्थात वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में उड़ान भरेंगी। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य की सरकार फाइलेरिया रोगों के उन्मूलन के लिए वार्षिक मास ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू करेगी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। अब बात करें फाइलेरिया रोग, तो यह एक परजीवियों से पैदा होने वाला रोग है। इसमें शरीर तथा हाथ पैरों में सूजन आ जाती है तथा पानी की मात्रा बढ़ जाती है। यह परजीवी बुचेरिया के द्वारा उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न, हाल ही में आरबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार 31 जनवरी 2024 तक कितने प्रतिशत 2000 के नोट प्रचलन में वापस में आ गए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 97.5%। देखते हैं आज का अभ्यास प्रश्न, हाल ही में आरबीआई ने किस पेमेंट बैंक पर प्रतिबंध लगा दिए हैं? ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही।